हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 7 चैप्टर 5 धरती की शान के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए, काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना। ये बच्चों आपको खुद से करना है, आपको क्लास में कविता बोलनी है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, आप क्या क्या कर सकते हैं। मैंने इसका उत्तर लिखा है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पॉइंट्स ही कॉपी करो। आप अपने मन से, अपने हिसाब से दूसरे पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जो भी आप काम कर सकते हो। तो देखिए, मैं कई काम कर सकता हूँ, जैसे मैं क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पानी में तैर सकता हूँ और खाना बना सकता हूँ। अब दूसरा प्रश्न देखिए, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है, मतलब क्या क्या प्रोग्रेस की है। तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य ने चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र मतलब हेल्थ सेक्टर में कई तरह की दवाइयाँ, मेडिसिन और इलाज के नए साधन खोजे हैं। यातायात, यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट, यातायात के नए साधनों जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मोटर आदि से यात्रा आसान हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट से संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था मतलब कम्युनिकेशन में बदलाव हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में भी, कृषि का क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रासायनिक खाद और कई तरह के साधन बनाकर अनाज की पैदावार को बढ़ाया है। इस प्रकार कई क्षेत्रों में मनुष्य ने अच्छी प्रगति की है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा, मतलब दूसरे जानवर, पक्षी की अपेक्षा सोचने समझने की शक्ति अधिक है। इसका मतलब है कि मनुष्य के पास बुद्धि अधिक है, जानवरों की अपेक्षा मनुष्य के पास बुद्धि अधिक है। मनुष्य की बुद्धि से ही उसने कई आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। अब चौथा प्रश्न देखिए, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। देखो बच्चों, इस कविता में जितने भी प्रकृति के तत्व आए हैं, प्रकृति के तत्व का मतलब है जो भी नेचर के अंदर आते हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, और जो नेचर के अंदर आते हैं, क्योंकि नेचर को ईश्वर ने बनाया ना, तो वो सारे शब्द हमको ढूंढने हैं, वो लिखने हैं और उसका सेम मीनिंग वाला दूसरा शब्द लिखना है। इसमें आया ना कि समानार्थी शब्द दीजिए, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब एक ही बात है, सेम मीनिंग वाला शब्द। तो देखो, इसमें धरती आया, तो पहले हम लिखेंगे धरती। धरती को हम और क्या कह सकते हैं, भूमि, तो भूमि लिख दीजिए। पर्वत, पर्वत का दूसरा सेम मीनिंग वाला शब्द हो जाएगा पहाड़। नदी का हो जाएगा सरिता। माटी का हो जाएगा मिट्टी। अंबर का हो जाएगा आकाश। अग्नि का हो जाएगा आग और पवन का हो जाएगा हवा। ठीक है, अब आप तीसरा बिट देखिए, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। जितने भी शब्द दिए गए हैं उनका आपको उच्चारण करना है और उनके आपको अर्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है उनका। तो पहला शब्द देखिए, हष्टपुष्ट। हष्टपुष्ट का क्या मतलब होता है? हष्टपुष्ट का मतलब होता है तगड़ा, या फिर आप स्वस्थ कह सकते हो, मतलब हेल्दी। दूसरा देखो, संवाद, संवाद बोलते हैं बातचीत को। तीसरा है शीघ्र, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। चौथा देखिए, जौहर, जौहर बोलते हैं पराक्रम को, या फिर युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर जो राजपूत स्त्रियों का अग्नि कुंड में कूदना, उसे बोलते हैं जौहर। अब पांचवा देखिए, अजनबी, अजनबी मतलब अपरिचित, जिसे हम जानते नहीं हैं। छठा देखिए, वेदांत, वेदांत का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। और सातवां देखिए, मुकद्दर, मुकद्दर मतलब लक होता है, भाग्य जिसे हम बोलते हैं। फिर आठवां देखिए, शार्गित मतलब शिष्य।
और फिर है वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है मनोदशा, और लास्ट है आपका स्पष्ट मतलब क्लियर, साफ साफ। ठीक है, अब आप चौथा बिट देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। इसमें क्या है कि कविता की पंक्तियां दी गई है, तो आपको उसका अर्थ लिखना है। तो पहला देखिए, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरे भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, इसका आपको अर्थ लिखना है। तो देखिए, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे स्तर का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। अब इसका आपको अर्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धि है और तू हवा की तरह गतिशील है, तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। ठीक है, अब आप आगे स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर देखिए। स्वाध्याय का पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो इसका उत्तर देखिए, जो भी कविता में आया वो सब हम लिख सकते हैं कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव से असंभव काम भी कर सकता है। असंभव मतलब इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल काम को वो पॉसिबल बना सकता है अपनी शक्ति के द्वारा। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है, मतलब दुनिया को कैसे बदल सकता है वो। तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति है, वाणी के बल पे वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है, मतलब लोगों की सोच बदल सकता है, वो उसकी थॉट को बदल सकता है। तो इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर देखिए, अब आप, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है। ठीक है, अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, उचित जोड़ मिलाइए। देखो बच्चों, इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, एक तो अ कॉलम है और एक ब कॉलम है। तो आपको क्या करना है, अ से जैसे फर्स्ट देखिए, मनुष्य की आत्मा में, तो इसमें कौन सा फिट होगा, क्या आना चाहिए, बे कॉलम से आपको एक सेंटेंस उठाना है जो इसमें फिट होगा। तो मनुष्य की आत्मा में क्या आना चाहिए, युग का आह्वान है, महाकाल है, स्वयं भगवान है, भूचाल है, ज्वाल है, तांडव का ताल है। कौन सा आना चाहिए, कविता में कौन सा दे रखा है, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अ से, अ के जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं जो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, उसको आपको ब के सेंटेंस से जोड़ना है, शूटेबल वाला उठाना है आपको। ठीक है, तो मनुष्य, पहला देखिए, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। दूसरा देखिए, मनुष्य के नैनों में ज्वाल है। तीसरा देखिए, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। चौथा देखिए, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। और पांचवा देखिए, मनुष्य की छाती में महाकाल है। ठीक है, अब आप तीसरा देखिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का टिक करना है आपको। इसमें क्या है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट है उस पे आपको टिक करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य चाहे तो काल को, इसमें कौन सा आएगा, इसमें आंसर है थाम ले। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य चाहे तो धरती को, इसमें क्या उत्तर होगा, अंबर से जोड़ दे। तो अंबर से जोड़ दे में आपको टिक करना है उसके सामने। तीसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य चाहे तो माटी से, इसका उत्तर है अमृत निचोड़ दे। ठीक है, अब आप चौथा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले तो आप ये समझिए कि विरुद्धार्थी का मतलब क्या होता है। विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट होता है, जिन्हें हम विलोम शब्द और विपरीत शब्द भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, विलोम शब्द भी लिखना है, मतलब विरुद्धार्थी शब्द भी लिखना है, अपोजिट भी लिखना है, और उसका फिर सेंटेंस में भी आपको
यूज़ करना है, मतलब सेंटेंस बनाना है आपको उस शब्द का प्रयोग करते हुए। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे धरती है तो धरती का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, मतलब अपोजिट क्या होगा, आकाश। अब आपको आकाश से एक सेंटेंस बनाना है जिस सेंटेंस में आकाश आए। तो इसका दे रखा है ऑलरेडी वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो अब देखिए आप, अमृत, अमृत का अपोजिट क्या होगा, विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, विष। अब विष से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, विष पीकर बिल्ली मर गई। विष मतलब जहर होता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, वरदान, वरदान का विरुद्धार्थी शब्द होगा अभिशाप। तो इसका वाक्य देखिए, दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है, ठीक है। तीसरा देखिए, ऊंचा, ऊंचा का हो जाएगा नीचा, हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। चौथा देखिए, पाप, पाप, पाप का विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा पुण्य। इसका वाक्य देखिए, दूसरों की सहायता करना पुण्य का काम है, मतलब अच्छा काम है। पांचवा देखिए, लास्ट वन, जीवन का हो जाएगा मृत्यु, ठीक है। तो इसका वाक्य देखिए, बहादुर लोग मृत्यु से नहीं डरते। अब पांचवा देखिए, अब नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश से जानिए और लिखिए। इसमें जितने भी नीचे शब्द दिए गए हैं उनका आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, उनको आपको सीक्वेंस में जमाना है। कौन सा सीक्वेंस, वर्णमाला का सीक्वेंस, जो वर्णमाला में पहले आता है। जैसे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, ठीक। तो स्वर में पहले क्या आता है, अ आ ई। तो अ से बनने वाले शब्द पहले आएंगे, फिर आ से बनने वाले शब्द आएंगे ऐसे। और व्यंजन में क ख ग घ रहता है, तो क से बनने वाले शब्द पहले आएंगे, फिर ख से बनने वाले शब्द आएंगे। तो वो सीक्वेंस हमको देखना है वर्णमाला का, ठीक है। तो ये शब्द देखिए, तूफान, वरदान, नैन, शीश, क्षति, आईना, झंकार, ये सारे जितने भी शब्द हैं इनके अर्थ आपको ढूंढ के लिखने हैं और इनको आपको सीक्वेंस में लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप पहला देखिए, पहला होगा आईना, पहला क्योंकि स्वर पहले आता है ना वर्णमाला में, तो आ से बनने वाला शब्द हमने सबसे पहले लिखा है। तो आईना, आईना का अर्थ होता है दर्पण, मिरर। दूसरा है क्षति, क्षति का हो जाएगा हानि। तीसरा है झंकार, झंकार का मतलब होता है पायल या वीणा की ध्वनि, कोई सितार की ध्वनि, आवाज को बोलते हैं झंकार। पायल की भी ध्वनि हो सकती है। फिर चौथा देखिए, तूफान, तूफान का मतलब होता है आंधी। पांचवा है नयन, नयन का मतलब होता है नेत्र, आईज। छठा है वरदान, वरदान का मतलब होता है कृपा। और सातवां है शीश, शीश का मतलब होता है मस्तक या माथा। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपको आपकी पाठ के दूसरे आपकी किताब के दूसरे पाठों के वीडियो भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। धन्यवाद।